दिल्ली का सबसे पोश इलाका, जिसका नाम कनॉट प्लेस था, वहाँ एक इमारत थी जो दूर से ही किसी महल जैसी लगती थी। नाम था रॉयल ज्वेलर्स। यह शहर का सबसे बड़ा और सबसे महंगा ज्वेलरी शोरूम था। बाहर सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। पूरा शोरूम कांच से बना हुआ था और भीतर की जगमगाहट देखकर कोई भी दंग रह जाता था। अंदर कदम रखते ही जिधर देखो उधर सोने चांदी की चमक, हीरे की झिलमिलाहट और दीवारों पर लगे महंगे झूमर लटके हुए थे। वहां आने वाला हर ग्राहक या तो अरबपति था या फिर किसी बड़ी हस्ती का परिवार। वहां आने वाले हर लेडीज के गले में हीरे के हार, हाथों में बैग और पुरुषों के चेहरे पर अहंकार था। उस शाम शोरूम के अंदर खास भीड़ थी। एक नामी उद्योगपति अपनी पत्नी और बेटी के साथ हीरे का सेट देखने आया था। स्टाफ हाथ जोड़कर झुक झुक कर उनका स्वागत कर रहा था। मैनेजर भी सूट पहनकर नकली मुस्कान ओढ़े उनके चारों तरफ मंडरा रहा था। इसी शाही माहौल में अचानक दरवाजा खुला। अंदर आया एक बूढ़ा आदमी, उम्र 70 से ऊपर होगी। झुका हुआ बदन, धूसर बाल, मैले कुर्ते पैजामे और कंधे पर एक पुराना थैला और पैरों में घिसी हुई चप्पल थी। उसे देखकर पूरे हॉल की हंसी एक पल के लिए थम गई। लोग घूरने लगे। किसी ने धीरे से कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? दूसरे ने ताना मारा, लगता है गलती से ज्वेलरी की दुकान समझकर अंदर घुस आया। स्टाफ हैरान था। मैनेजर भड़क उठा, अरे ये कौन भिखारी अंदर आ गया? इसे बाहर निकालो, हमारी दुकान की इज्जत खराब कर देगा। गार्ड आगे बढ़ा ही था, तभी एक सेल्स गर्ल नेहा ने हिम्मत की। वो करीब 22 साल की थी, मध्यम वर्गीय परिवार से थी और अपनी मेहनत से इस शोरूम में नौकरी पाई थी। उसने तुरंत मैनेजर को रोकते हुए कहा, सर शायद इन्हें कुछ जरूरत हो। इंसानियत का तगाजा है कि हम इन्हें कम से कम बैठा तो लें। मैनेजर गुर्राया, नेहा तुम नई हो इसलिए चुप रहो, वरना नौकरी चली जाएगी। लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। उसने बुजुर्ग को एक कुर्सी पर बैठाया और पानी का गिलास दिया और धीरे से बोली, बाबा आप थके हुए लग रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? बुजुर्ग की आंखों में नमी थी। बुजुर्ग कांपते स्वर में बोले, बेटी मेरी पोती की शादी है। उसने कहा था, दादाजी एक दिन आप मुझे भी दुल्हन की तरह गहना पहनाएंगे। बस वही वादा निभाने चला आया हूँ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लेकिन मैनेजर जोर से हंस पड़ा और बोला, दादाजी यहाँ के गहनों की कीमत करोड़ों में है, आप इन्हें खरीद पाएंगे? सपने देखना छोड़िए और बाहर जाइए। नेहा का दिल भर आया। उसने बुजुर्ग से कहा, बाबा सपने खरीदने के लिए पैसे नहीं चाहिए, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। वो उन्हें शोरूम में घुमाने लगी। हर हार, हर ब्रेसलेट, हर सेट बुजुर्ग को दिखाती। बुजुर्ग की आंखों में चमक थी, जैसे उनकी पोती का चेहरा सामने आ गया हो। लेकिन यह सब देखकर मैनेजर आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, बस नेहा तुम्हारी नौकरी खत्म, आज से तुम यहाँ काम पर मत आना। एक गरीब को हीरे दिखाकर हमारे शोरूम की इमेज गिरा दी तुमने। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बुजुर्ग से हाथ जोड़कर कहा, बाबा माफ करना, मैं चाहती थी कि आप खुश हो जाएं, यह मेरी कमाई है। इतना कहकर वो रोते हुए बाहर निकल गई। अगले दिन सुबह सुबह शोरूम के बाहर लंबी लंबी काली गाड़ियां रुकी। सुरक्षा कर्मी उतरे, कैमरे चमकने लगे। स्टाफ में खलबली मच गई। सबने सोचा कोई मंत्री या अरबपति आ रहा है। दरवाजा खुला तो अंदर आए वही बुजुर्ग, लेकिन इस बार बदले हुए रूप में थे। शानदार ब्लैक सूट, चमकदार जूते, रॉयल चाल और साथ में अंगरक्षक थे। उन्हें देखकर पूरे स्टाफ की सांसें थम गई। कुछ ही पलों में शोरूम का असली मालिक डायरेक्टर आकर बुजुर्ग के सामने झुक गया और बोला,
सर, आपके आने से हमें सम्मान मिला है। अब सबको समझ आया, कल जिसे उन्होंने भिखारी समझकर अपमानित किया था, वही असल में रॉयल ज्वेलर का असली मालिक और चेयरमैन था। बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, कल मैंने एक परीक्षा ली थी। देखना चाहता था कि मेरे शोरूम में इंसानियत बची है या नहीं। अफसोस, ज्यादातर नाकाम रहे, लेकिन एक लड़की ने इंसानियत निभाई। सबकी नजरें नेहा को खोजने लगी। उसी वक्त दरवाजा खुला और अंदर आई नेहा। आंखों में आंसू, चेहरे पर झिझक, लेकिन दिल में हिम्मत थी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, नेहा, तुमने इंसानियत का मान रखा, इसलिए आज से तुम इस शोरूम की नई मैनेजर हो। इतना सुनते ही पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। नेहा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने कहा, सर, मैंने तो सिर्फ एक इंसान की इज्जत की थी। बुजुर्ग ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, याद रखो, गहने सोने चांदी से कीमती नहीं होते। असली गहना इंसानियत है और वही इस शोरूम की पहचान है। मैनेजर वही खड़ा कांप रहा था। बुजुर्ग ने सख्ती से कहा, तुम्हें इस शोरूम से निलंबित किया जाता है, क्योंकि जिसने इंसानियत नहीं पहचानी वो इस दौलत का हकदार नहीं हो सकता। पूरा स्टाफ तालियां बजाने लगा। नेहा कल तक एक साधारण सेल्स गर्ल थी, आज वो शोरूम की नई मैनेजर बन गई। और ये साबित हो गया कि सोने से भी कीमती सिर्फ इंसानियत होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।